प्राचीन भारतीय कहावत है, आंख का अंधा गांठ का पूरा। कहने का मतलब है, धन है, दौलत है, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, लेकिन उन चीजों को, उस धन को, उस स्रोत को किस प्रकार प्रयोग में लाना है, बुद्धि नहीं है। आंख का अंधा है, आंख का अंधे का मतलब है बुद्धि नहीं है, किस प्रकार से रिसोर्सेस को प्रयोग में लाना है। अब ये कहावत जो है ना, चरितार्थ हो रही आजकल मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड पर, जहां पर उनकी विधानसभा का 5वां सत्र चल रहा है। प्रत्येक पक्ष में बैठी कांग्रेस घड़ियाली आंसू रो रही है कि राज्य में भ्रष्टाचार, अपराध और अनेकानेक आतंक से मिलती जुलती हरकतें शुरू हो गई हैं और हम सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, यह प्रतिपक्ष का आरोप है, लेकिन उनको इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जब वह सत्तासीन थे उस समय उन्होंने ऐसी परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचा था और अंधाधुंध वे करते गए, बशर्ते कि जो पक्ष सत्तासीन जो दल है उसके अधिक सदस्यों ने उनका विरोध नहीं किया और ना उनकी बातों को बुरा कहा। बात तो सही है, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार जैसे UK-SSC का जो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार का एक भाग है वे सिर्फ जो है ये बीजेपी के काल में नहीं हुए है, वही नाम उनका ले रहे हैं जो कि पक्ष में बैठे हुए हैं, सत्तासीन है, उनके नेताओं का नाम ले रहे हैं। जब आप सत्तासीन थे तो आप अपने नेताओं का भी नाम लो ना, वो भी भ्रष्ट थे। आपने यह मुद्दा नहीं उठाया कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों की जो सूची बनी थी वो कितनी सही थी, कितनी गलत थी। इस पर भी तो मुद्दा उठाया जाना चाहिए, जिनको पेंशन मिल रही है आज। उत्तराखंड की जनता इस विषय को कागजों में, सोशल मीडिया में उठाती रहती है, कोई नहीं पूछता प्रतिपक्ष वाला। या HS बबेजा का जो चल रहा है घटनाक्रम, उद्यान विभाग का जो विषय है, उस पर प्रतिपक्ष क्यों चुप था? क्या कहीं जो है उद्यान से संबंधित या कृषि से संबंधित मंत्री से उनकी आपस की गठजोड़ वाली बात तो नहीं है? HS बबेजा तो सिर्फ जो है काम करने वाला बंदा है, हिमाचल से लाए हैं और उनके कार्यक्रम, जो प्रायोजित कार्यक्रम आप समझ सकते हो, उसके लिए बबेजा का इस्तेमाल हो रहा है। यह जब कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सत्ता में थी उस समय उन्होंने इस विषय को नहीं सोचा। बात नशे की हो रही थी, नशे को बढ़ावा किसने दिया? किसने उन जिहादियों को प्रश्रय दिया? उत्तराखंड के बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे टाउन्स में, जो कि नशा जिहाद उत्तराखंड में कर रहे हैं। हशीश, अफीम, गांजा, गांजा तो चलो वहाँ हो जाता है चोरी छुपके, लेकिन जो अन्य नशे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आ रहे हैं, उसको कौन ला रहा है? पाकिस्तान स्थित ISI के जो स्लीपर सेल हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वे वहां से ऊपर आ रहे हैं। इसके बारे में आपने नहीं सोचा है? उत्तराखंड के जो तराई वाले नगर हैं, ऊधम सिंह नगर हो, काशीपुर हो, हल्द्वानी हो, देहरादून हो, ऋषिकेश हो, टनकपुर हो, बनबसा हो, ये सब जाल फैला हुआ है। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस जो है क्या निष्क्रिय है?
या यहाँ की जो संवेदनशील एजेंसियां हैं वो निष्क्रिय हैं? अगर वे निष्क्रिय हैं तो इनके ट्रांसफर, इनकी डिपुटेशन नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं की जाती है, J&K में क्यों नहीं की जाती है, केंद्र को बता करके? जो भ्रष्ट हैं उनको डिपुटेशन पे J&K भेज दो या नॉर्थ ईस्ट में भेज दो। केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय से कोऑर्डिनेट करके ऐसे अधिकारियों को तुरंत भेज दो, नहीं तो नौकरी छोड़ो। यह आप इसलिए नहीं करते हैं कि इसका हिस्सा पहले जो सत्तासीन थे, आज प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं, वो इसमें इन्वॉल्व रहे। बात माफिया, खनन माफिया की हो रही है। आंध्र प्रदेश से जब मलेठा गांव के पास एक क्रैशर लगा था, समीर रतूड़ी जी उस क्रैशर के खिलाफ धरना दे रहे थे। लोगों का, स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। महिलाओं पर पुलिस लठ मार रही थी, बजा रही थी। मलेठा की महिलाओं को सलाम है, नमस्कार है, प्रणाम है उनको कि उन्होंने इस प्रकार के जो है अत्याचार सहे हैं। शायद अधिकांश लोगों को पता हो, उस समय जो है हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के। उस विषय को खनन माफियाओं से जोड़ा जाए या हल्द्वानी में अर्थात रामनगर के पास जो खनन माफिया सक्रिय थे और आज भी हैं, वो किसने पाले पोसे थे? बहुत सवाल हैं, बशर्ते कि सदन में बैठे हुए, विधानसभा में बैठे हुए पक्ष के जो नेता हैं वे इस विषय को नहीं उठा रहे हैं। उनको शांति है क्योंकि उनको जिता दिया है मोदी जी के नाम पर। अब विधानसभा स्पीकर माननीय रितु खंडूड़ी जी बड़ी शालीनता के साथ उनको डील कर रही हैं। बहुत सवाल है लोगों के पास, हर जनप्रतिनिधि के पास सवाल है। 10 साल पहले की जो स्थितियां थी, यूके ट्रिपल एससी, भ्रष्टाचार या जो अवैध होटल रिसोर्ट चल रहे थे, जिनको कि समकालीन नौछमी नारायण के समय मुजरे खाने बोलते थे लोग, इन पर भी संज्ञान लेना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था उन विधायकों को, उन जनप्रतिनिधियों को जो आज उधर बैठे हुए हैं। कांग्रेस वाले कुछ बीजेपी में, तो बीजेपी वाले कुछ कांग्रेस में, एडजस्ट हो गए सब। लेकिन जनता वही है और जनता इसको भोग रही है क्योंकि उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुना है जिन्होंने कभी इन विषयों पर बात करने की कोशिश ही नहीं की है। अब सवाल उठता पर्यटन पर। पर्यटक कैसे आएंगे आपके यहाँ भाई, जब आपकी धर्मनगरी हरिद्वार में 34% जाति बैठ चुके हैं। कूड़ा उठाने के लिए वही रोहिंग्या कूड़ा उठा रहे हैं घाटों का, क्योंकि आपका जो कूड़ा मैनेजमेंट हरिद्वार में ठीक नहीं है। विश्व भर के हिंदुओं की धर्मस्थली है वो, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जाकर देख लो साहब, वहां पर घाटों में कितना कूड़ा बचा हुआ है, कितना रोज कूड़ा डंप पड़ा हुआ घाटों पर। यह सब बताने वाली बात नहीं है। जनप्रतिनिधियों को वहां जाना चाहिए। एक खानपुर के विधायक हैं माननीय, उनके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध है। उन पर अनेकानेक आरोप लग रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, कोई उसको इधर खींच रहा, कोई उधर खींच रहा। भाई बात ऐसी है ना, आप ऐसा काम करो जिससे कि जनता आप पर अंगुली न उठाए। ये जनता के बीच चल रही बात, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता के बीच ये सब बातें चल रही हैं। नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपकी जो वहाँ पर विधानसभा सत्र की बातें चल रही हैं, उनका जवाब जनता आपस में गुड़मुड़ कर रही है। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे भी निकल रहा बाहर, पत्रकार जुझारू हैं जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इससे इनको क्या फर्क पड़ना है, क्योंकि यह तो एक सिमिलर बात है। जब तक कोई इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई न करे
या जनमत प्रेशर न बनाए, तब तक शायद ही ये लोग हिलेंगे। यह सत्र भी इसी तरह से चले जाएगा। उधर गैरसैंण में इनको बहुत ठंड लगती है साहब, बहुत ठंड लगती। वहां तो तूफान चल रहे हैं बर्फ के, जबकि वहां पर एक दल, बहुत बड़ा जनता का दल, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में राष्ट्रगान कर रहा था। विरोध में क्यों सत्र को गैरसैंण से हटा करके आपने देहरादून में कर दिया। एक दूसरी बात, जो गैरसैंण के पास एक चुरड़ा झील का जो प्रोविजन था, जिससे कि एक नगर के लिए पानी का निर्माण के लिए पानी का समुचित बंदोबस्त हो रहा था, समुचित व्यवस्था हो रही थी, उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर धामी साहब, आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, ये जनता के संज्ञान में है। सीधी बात है, गैरसैंण को आप हाशिए पर रखना चाहते हो, जो कि हमारे शहीदों का सपना था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का सपना था। उसको अब सपने को खत्म करने में आपकी प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि देहरादून में एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र बैठता है। यह आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप उन लोगों को मदद कर रहे हो जो कि सीमाओं से पार स्लीपर सेलों की व्यवस्था करते हैं। उत्तराखंड में भारत से लगे हुए दो देश नेपाल और चीन के लिए आसान बनाते हैं बातों को। चीन नेपाल से काला पानी लिपुलेख का जो है मुद्दा उठवा रहा था। क्यों उठवा रहा था? क्योंकि कई कमजोरियां राज्य सरकार की भी है, जिनका कि बाद में विश्लेषण करके बता दिया जाएगा। यह सब चीजें विधानसभा में जब सत्र होता है तो उठाने वाली होती है। विकास की बात, अपराध की तो है, वो तो सबको जनता ला रही, तुम क्या ला रहे हो? जनता सड़कों पर है अंकिता भंडारी के केस के मामले में, और रहेगी जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, सफेद पोस्ट का पता नहीं चलेगा। जनता रहेगी, रह रही है। तराई में आतंकवाद के लिए आपको राष्ट्रीय राइफल की बटालियन केंद्र के गृह मंत्रालय से मंगानी पड़ेगी। ये नौबत आने वाली है, धीरे धीरे रुकिए। पुलिस पैसा खाती है, ये साफ सदन में बात उठी है। पुलिस भ्रष्ट है, ये बात उठी है। तो पुलिस किसके अंडर में है? यह सवाल भी तो जो सदन में बैठे हुए लोगों को उठाने चाहिए, किसके अंडर में। और अगर ये पुलिस भ्रष्ट है तो केंद्र से मिलकर के प्रशासनिक कार्रवाई करके इनको ऐसे राज्यों में भेजा जाए जहां पर कि इनकी जरूरत है, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। कुछ दिन डेपुटेशन के लिए 3 साल भेज दो इनको, या इनको जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख भेज दो, जहाँ का हमारे फौजी सैनिक जो है ड्यूटी दे रहे हैं, वहां पर भी जरूरत है। ये सारी चीजें व्यवस्था हो सकती है, पर लेकिन कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है। अगर कोई भी नेता किसी भी विभाग के ऊपर जो है सख्त कदम उठाता है तो उसके खिलाफ कई यूनियन सड़कों पर आ जाती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस विषय को झेल चुके हैं गैरसैंण में। उनके खिलाफ वे कर्मचारी आ गए थे जिनको कि वो सुधारना चाहते थे, और उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। तो माफिया तंत्र उत्तराखंड में हावी है, इसको मानो। और जनप्रतिनिधि आज से नहीं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले से इनके अधीन धीरे धीरे आ चुके थे। इनको सह देने वाले भी प्रतिपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, कभी वे सत्तासीन थे, उनका भी योगदान रहा है। तो अभी चिल्लाने से फायदा क्या? बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। यह स्थिति आपके द्वारा भी क्रिएट की गई है, जिसके विषय आप उठा रहे हो। खनन माफिया, अपराध, नशा,
जब नशा कराना किसने सिखाया? इन्हीं जनप्रतिनिधियों ने। राजस्व का बहाना, ये बहाना, वो बहाना। इससे अच्छा तो भांग की खेती ठीक थी, प्राचीन खेती जो चलती आ रही थी। लोगों के अपने व्यवसाय भी चलते थे, मसाले भी बनते थे, रेशेदार कपड़े भी बनते थे। और उसको आपने राजस्व को लाने के लिए इसको बंद करा दिया। वहां शुरू हो गई दारू की बिक्री। अच्छा खासा दारू बिक रहा है उत्तराखंड में। चलो, ये तो चल रहा है। पर लेकिन हशीश, अफीम, गांजा, जिस प्रकार के अराजक तत्व उत्तराखंड में घुसपैठ कर चुके हैं, वे जनप्रतिनिधि जो इनकी रक्षा करते हैं उन पर भी सवाल उठाएं। आप खुद कटघरे में खड़े हो। अब जो नए विधायक हैं, जैसे कि माननीय रितु खंडूड़ी जी है, बहुत ईमानदार जनरल की बेटी है। उनका टेन्योर विधान सभा में लगभग 10 साल है, तो 10 साल पहले तो ये काम शुरू हो गए थे उत्तराखंड में, ये चल रहे थे। वही तो इसको सॉल्व नहीं कर सकी। अब करेंगी तो वो अपने हिसाब से करेंगी। जिस तरह से उन्होंने सख्त कदम लिया कि ये जो अवैध भर्तियां हुई हैं उसको वापस नहीं लिया और उनको सस्पेंड रखा। अब न्यायालय ने भी उनके निर्णय को मुहर लगा दी है। लेकिन प्रतिपक्ष, जब उनका नेता स्पीकर था, उस पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल जी भी थे, उन्होंने भी तो भर्तियां की थी। अब किसी ने पैसे लिए, नहीं लिए, इसका जानकारी हमको नहीं है। अगर लिए भी होंगे तो हमें थोड़ी दिखाया उसने, जनता को थोड़ी दिखाया कि मैं इतना पैसा ले रहा हूँ। चाहे उत्तराखंड का रहने वाला हो, चाहे राजस्थान को एम्स में हो, चाहे वो कहीं का भी हो। तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हो प्रतिपक्ष वाले भाई साहब। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हो, लच्छेदार भाषण दे सकते हो, अच्छी अंग्रेजी हिंदी बोल सकते हो, लेकिन जनता सब जानती है और जनता अपने हिसाब से काम करेगी। जनमत आप बना रहे हो अपने कामों से, अपनी चतुराई से। इसलिए जो है, कहने का मतलब जनता का यही है, जो लोग बातें कर रहे हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको सुधार देंगे। ये आपको भी पता है, आप किस प्रकार से जो पक्ष वाले सत्तासीन हैं उसमें सारों को अंगुली नहीं उड़ती है, पर अधिकांश को तो अंगुली उड़ती है। वे मोदी जी के प्रभाव के कारण सत्ता में है। वहाँ पे उनको जो विधानसभा की सदस्यता मिली है, इसमें मोदी जी के प्रभाव से मिली है या राष्ट्रवाद की सोच के कारण मिली है। बहुत कम है जो अपने दम खम पर आए हैं, नहीं तो यही हाल होना था जो कांग्रेस का हो रखा है, प्रतिपक्ष में बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको बदलना होगा, खुद को ईमानदारी से काम करना होगा। चाहे वो पक्ष है, चाहे विपक्ष है, इस पर जो है ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस है, आपकी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, या कितनी संख्या माफियाओं की कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ। आप इस पर देखिए ना। हमारी भाषणबाजी या लिखने वालों की कलम घिस गई है, लेकिन उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें सुधार कब आएगा, जनता इंतजार कर रही है। आप हमारे चैनल ई ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।